बाउंडेड बाय द सर्कल इज दिस, ठीक है। सर्कल बना लो सबसे पहले सर्कल बना लो 1 2 1 2 1 2 1 2 2 तक क्यों लिया, क्योंकि रेडियस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा सर्कल आ गया इस तरीके का, ये हमारे पास में एक रफ सर्कल जो है बन गया। क्या आपको फील आ गई? ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और नए एपिसोड में। और अब मैं वापस से आप लोगों के लिए सेम पेपर 2012 जिसका आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स में क्वेश्चंस देखा था, उसी के कुछ और 3 क्वेश्चंस मैं इस एपिसोड में लेने वाला हूं। और आप लोग देखो किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के अपने आंसर या फिर उसके पास तक पहुंच सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन ले लिया है वीआईटी 2012 का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन, कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। और यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया है ना, ताकि यहाँ पर आपके पास में 2 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। कई बार बच्चे बोलते हैं यार सर थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लीजिए, तो हर समय तो नहीं हो पाता है क्योंकि फिर वो वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि कम टाइम में 10-12 मिनट के अंदर आपको 2 या 3 क्वेश्चन में देने का ट्राई करता हूँ, राइट। इसलिए मैंने ज़्यादा एपिसोड्स बना लिए ताकि आप लोगों को बोरिंग फील भी ना हो, क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चे क्या होता है वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं, राइट। तो इसीलिए 2 क्वेश्चन के बदले मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और 2 क्वेश्चन ले लिया। एरिया आपको निकालना है, यहाँ पे कुछ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, बहुत शानदार ट्रिक यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पर फंक्शंस, डोमेन ऑफ द फंक्शंस कैलकुलस से क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ट्रिक लगेगा। तीनों क्वेश्चन सेम पेपर के 2012 के। अभी पिछला एपिसोड भी आपने देखा, 2012 का 2 क्वेश्चन लिया था, यहाँ पर 3 और क्वेश्चन देख रहे हो। अगले एपिसोड में 2 और क्वेश्चन देखोगे, मतलब कुल मिला के 7 क्वेश्चन मैं 2012 के ही पेपर से, मैथ्स के सेक्शन से ही ले रहा हूं। तो सोचो आप कितने ज्यादा क्वेश्चन एक ही पेपर से हम लोग ले पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये हमारे पास में 2 लाइन है, ठीक है, एंड पैरेलल टू दिस। तो सबसे पहला फंडा क्या है यार, लाइन ड्रॉ कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो हमको इतना आता नहीं है सॉल्व करना, ठीक है। अगर सॉल्व करना आता होता तो हम सॉल्व कर लेते, है ना। अब मैं ये वीडियो उन लोगों के हिसाब से बना रहा हूं, उन बच्चों के हिसाब से बना रहा हूं जिनको नहीं आता सॉल्व करना। वो क्या करेंगे, एग्जाम में मुंह थोड़ी ताकेंगे एक दूसरे का, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमको यहाँ पर ड्राइंग बनाना है। कैसे बनाओगे, y को 0 करो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। y को 0 करो, x की वैल्यू, पहले तो यार ऐसा कर लो 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से कर लो, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से कर लो। अब y को 0 करो, x 1 आ गया, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया, है ना। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x को 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी -1/2, x को 0 करोगे y आएगा -1/2, यस और नो। x को 0 किया, y आया -1/2, तो x को रखा 0, y आया -1/2, मतलब कि ये 1 2 3 4 यहाँ पे आया -1/2। तो ये कुछ ऐसा लाइन बन गया, एक रफली एक ऐसा लाइन बन गया। 2 पॉइंट मैंने देख लिए, y 0 किया तो x 1 आया, और x 0 किया तो y -1/2 आया, कुछ यहाँ पर आया। तो ये इस तरीके का लाइन ज्वाइन मैंने कर दिया। अब दूसरा देखो, इसमें क्या करो, y को 0 करो, x आ जाएगा 2, y को 0 करते ही x आ जाएगा 2, है ना। और क्या कर सकते हैं, x को ले लो आप 5 ले लो, 5 ले लोगे तो -1 आ जाएगा y की वैल्यू। x को ले लो 5, तो 5 उधर जाएगा तो 2 - 5 - 3, y की वैल्यू -1 आ जाएगी, यस और नो। तो x को लो 5, y आएगा -1, x को लो 1 2 3 4 5 और y आ जाएगा -1। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया अपन ने, तो एक ये वाला पॉइंट रफली आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो इंटरसेक्शन कुछ यहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब कि इसके इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए इसके, किसके, 3x + 4y = 0 के। तो ये 3x + 4y = 0 कौन सा पॉइंट है, ये भी देख लो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x को 0 लगाओगे तो y 0 आ जाएगा, x को 0 लगाओगे y 0 आ जाएगा, है ना। और x 0 लगाया y 0 आ गया, सही बात है। और x को लगाओ 1, x को लगाओगे अगर 1, या फिर x को लगाओ आप 4, अगर मैं x को लगाता हूँ 4 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 12 = -4y, y की वैल्यू -3 आ जाएगी, है ना। तो अगर मैं x को लगा रहा हूँ 4 तो y आएगा -3, तो x को लगाया 4, y आया -3, मतलब यहाँ पे, ठीक है। और 0,0 से पास करेगा, मतलब ये कुछ इस तरीके का हमारा, इस तरीके का हमारा होने वाला है ना। ये 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है और x 4 y -3 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा रफली ये कुछ इस तरीके का होने वाला है, कुछ इस तरीके का हमारा ये होने वाला है। क्या आपको फील आ रहा है, क्या आपको कुछ ऐसा फील आ रहा है, ठीक है।
तो हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसा लाइन चाहिए जो इस इंटरसेक्शन से पास करे, है ना, और इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल हो। ये एक रफ लाइन है, ये बहुत गंदा बना है, 1 2 ये 3 कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है, ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ ऊपर आएगा और ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी एग्जैक्ट, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं हम जितना एग्जैक्ट बनाने का। अब इसी के पैरेलल लाइन चाहिए तो वो यहाँ से पास करा दो, है ना, इसी के पैरेलल लाइन चाहिए तो कुछ कुछ यहाँ से पास होगा रफली, है ना। हमको इसके पैरेलल लाइन चाहिए और इससे पास कराना है, तो रफली ऐसे पास होगा, रफली, है ना, राइट। तो इसका जो सी इंटरसेप्ट है वो आपको दिख रहा है 1 2 के आसपास है ना। अब आप ऑप्शंस में चेक करो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, x को 0 करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी ये चेक करो। तो x को अगर आप 0 करते हो तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी -5/4, जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नीचे, हमको तो ऊपर दिख रहा है, ये हमको c की वैल्यू ऊपर दिख रही है पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, समझ रहे हो। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर x 0 करो तो y की वैल्यू आएगी 10/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इसको रखो होल्ड पे। फिर यहाँ पर क्या करोगे, x को 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी 5/4 मतलब 1.2 समथिंग, इसको रखो होल्ड पे। फिर ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y आएगा आपका -6/2 मतलब कि ये -6/4 मतलब नेगेटिव आ गया, है ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। समझ में आया आपको मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया, पहले ऐसा, उसके बाद में ऐसा, ये हमारा इंटरसेक्शन आया, फिर हमने यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बनाया जो कि इसके पैरेलल था, इसके पैरेलल था, है ना। तो रफली हमको जो इंटरसेप्ट दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है और 1 2 के बीच में दिख रहा है, देखो 1 और 2 के कहीं बीच में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फिर ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट है ये 1.2 समथिंग आ रहा है, ये 2 से बड़ा आ रहा है, 2.5 समथिंग मतलब बहुत ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इतना ऊपर नहीं जा रहा है ये, ठीक है, समझ रहे हो। हमको इसके पैरेलल बनाना था, ये जो हमारा लाइन था इसके पैरेलल हमने बनाया, तो हमको ये 1 और 2 के आसपास दिख रहा है। अगर आपको सही से नहीं समझ आ रहा तो अच्छे से डायग्राम बनाना और क्लियरली आपको समझ में आएगा, राइट। हमने ये ए और डी ऑप्शन को बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर दिया। बी और सी में हमको बेटर ऑप्शन जो है वो सी लग रहा है, तो हम सी के साथ जाएंगे और बी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में इंटेलिजेंट गेस लगाना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा क्या करोगे, गेस लगा के मार्क करके आओगे। अब देखो यहाँ पे और ज्यादा मजा आने वाला है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल इज दिस, ठीक है। सर्कल बना लो, सबसे पहले सर्कल बना लो, 1 2 1 2 1 2 1 2 2 तक क्यों लिया, क्योंकि रेडियस 2 है, x² + y² = 2², है ना। तो ये हमारा सर्कल आ गया इस तरीके का, ये हमारे पास में एक रफ सर्कल जो है बन गया। क्या आपको फील आ गई। अब ये लाइन है आपके पास में, क्या है लाइन, y = ये लाइन है हमारे पास में y = 1/√3x मतलब y = mx, है ना। जहां पे स्लोप है 1/√3, 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री, यस और नो, 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब कि सोचो अगर 45 होता, अगर 45 होता तो ऐसा होता, 45 तो नहीं है, छोटा है, 45 से कम है, 30 है, तो ये ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, है ना। अब अपने को ये एरिया चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए एक्स एक्सिस, हमारे पास में ये है एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया हमको पूरा का पूरा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, ये जो ट्राइंगल है ना इसका एरिया निकालते हैं सबसे पहले। फिर ये जो एक्स्ट्रा एरिया है साइड का कर्व वाला, ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा ये बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस की वैल्यू कितनी है, 1.5 के आसपास, है ना। देखो रेडियस टोटल 2 था, है ना, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 हम ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और हाइट कितना आ रहा है, 1 के आसपास, है ना, क्योंकि ये 1 है, ये हाइट हमारे पास 1 के आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो ये कुल मिला के 1/1.5/2 आ गया 0.75, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल था इसका एरिया आया 0.75। अब ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है, ये एक्स्ट्रा जो कर्व था डायग्राम में, एक्स्ट्रा एक कर्व था ना, छोटा सा ये वाला पार्ट था, इसको थोड़ा सा और जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, यस और नो। तो एरिया जो है वो 1 के आसपास आने वाला है। ऑप्शंस में चेक कर लो, पाई की वैल्यू होती है 3.14, बहुत ज्यादा है, काटो। पाई/2 की वैल्यू होती है 1.5 समथिंग, बहुत ज्यादा है, काटो। पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, 3.14/3, क्या ये 1 के आसपास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये हमारे पास में सही आंसर होगा। और नन ऑफ दिस भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है, नन ऑफ दिस जनरली थोड़ा कम होता है, ठीक है। हमको तुक्का मारना है तो हम सी में जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत क्लोज हमारे ऑप्शन से आ गया है, हमारे आंसर से बहुत ज्यादा क्लोज मैच होता हुआ दिख रहा है। तो इंटेलिजेंट गेस हम कैसे करेंगे, सी ऑप्शन को मार्क करके करेंगे, राइट, ठीक है। ये हमारे पास में तरीका था सॉल्व करने का, मतलब हमने सॉल्व नहीं किया एक्चुअल में, हमने बस डायग्राम बनाया, एक ट्राइंगल ले लिया छोटा सा, उसको देखा, उससे थोड़ा सा और ऐड कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया और अप्रॉक्स ऑप्शन में चेक कर लिया। लास्ट ऑप्शन देखो, डोमेन, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे तब करने हैं जब आप एक्चुअल तरीके से
नहीं करना जानते हो, राइट, ताकि आपको मार्क्स मिले, बोनस मार्क्स मिले, क्वेश्चन छोड़ने के बदले आपके मार्क्स इंक्रीज हो। डोमेन निकालना है आपको। अब आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखो, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, वैल्यूज पुट करके देखो। क्या पुट करोगे, 2 पुट करके देख लो। 2 अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो ऊपर आ जाएगा 0, है ना। अगर आप 2 पुट करते हो तो ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे कितना आएगा, 2 - 2 साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0 मतलब 0, है ना, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन इनवर्स 0 भी 0 देगा। तो ये तो एक अनडिफाइंड टर्म हो गया ना, डिनोमिनेटर में 0 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, है ना। तो हमको 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 को इंक्लूड करने वाले सारे ऑप्शंस को काट दो, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक। अब 1 बैठा के देखो, 1 बैठाओगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 बैठाओगे तो ऊपर आपका आएगा 4 - 1 √3, कोई दिक्कत ही नहीं है, √3 आने दो। नीचे बैठाएंगे तो 2 - 1 साइन इनवर्स 1 आएगा, मतलब कि 90 डिग्री, साइन 91 होता है तो साइन इनवर्स 1 90 डिग्री, मतलब π/2, कोई दिक्कत नहीं है, प्यारा तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू बैठा सकते हैं 1। तो 1 बैठाने से कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, जैसे 0 बैठाने पे दिक्कत आ गई थी, नीचे में डिनोमिनेटर 0 हो गया था, 1 बैठाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो 1 को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो हम 1 को कंसिडर करने वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है, सी भी है और बी भी है, दोनों ऑप्शन में ही 1 कंसिडर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पर अंदर इंक्लूड हो रहा है 0 और 2 के बीच में। अब 0 को पुट करके देख लो यार, यहाँ पे हमको 0 दिया हुआ है, 0 पुट करके देख लो, है ना। 0 पुट करोगे अगर, तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, √4 आएगा और नीचे कितना आएगा, साइन इनवर्स 2 - 0, साइन इनवर्स 2 - 0 मतलब साइन इनवर्स 2, है ना। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 2 होती है, होती ही नहीं है, तो इनवर्स में 2 पुट भी नहीं कर सकते ना। देखो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम ही 1 है ना, तो इनवर्स में हम 2 कहां से पुट करेंगे, ऐसा कोई साइन, ऐसा कोई थीटा ही नहीं है जिसका साइन का वैल्यू 2 हो जाए, राइट, पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम ही 1 आता है, तो हम 0 पुट नहीं कर सकते। और सेकंड ऑप्शन में 0 को इंक्लूड कर रखा है, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सी। तुक्का मारने का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। हम सी के साथ जाएंगे और अगर हम सी मार्क करेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो आप देखो, इस क्वेश्चन में हमने ट्रिक लगाया, हमारा आंसर सही हुआ, इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाया, आंसर सही हुआ, इस क्वेश्चन में हमने ट्रिक लगाया, हमारा आंसर सही हुआ। ये सारे इंटेलिजेंट गेस अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे। और अगर आप मेरे बताए हुए मेथड्स को फॉलो करोगे तो सही में आप, मैंने जो ऑप्शंस मार्क करे हैं ना, आप भी वही मार्क करके आओगे, ऐसा 99% चांस रहेगा, ठीक है। अब बात आती है ये सारी ट्रिक्स आपको सीखने कहां से हैं, एक एपिसोड से तो काम चलेगा नहीं, तो आप लोग मेरे चैनल AR स्क्वाड में जाओगे, है ना, आपको होम सेक्शन मिलेगा, वीडियो सेक्शन मिलेगा, कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा चैनल पे। तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में ना दुनिया भर की बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम का एक अलग से प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, उसको जाकर के आपको देखना है, 130+ एपिसोड्स उसमें है। ये सारे मैंने तरीके आप लोगों को उसमें बता रखे हैं और बताता रहता हूं, अपडेट भी करता रहता हूं, राइट। तो वो सारे आप लोगों को लाइन से देखने, तब आप मास्टर कर पाओगे इन सारे क्वेश्चंस को, और तब आपका जो रैंक है वो हजारों से इंक्रीज होगा। जितना आपने पढ़ा है उतना तो लाओगे ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपको कटिंग एज चाहिए होता है ना बाकी लोगों को बीट करने के लिए, वो आपको ये प्लेलिस्ट देगी। इस क्वेश्चंस को सॉल्व अगर आप करोगे तो आपका रैंक सच में हजारों से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप छोड़ने वाले थे और बाकी बच्चे करने वाले थे जो आपसे बेटर थे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको उसने आप कुछ सीखा होगा, ये ट्रिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये ट्रिक्स पसंद आए, इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, बने रहिए यार।